दीपों के उत्सव दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में सकारात्मकता और उत्साह को बढ़ावा देता है। सकारात्मकता जिस प्रकार से हम घर की साफ सफाई करते हैं, सारे परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं, मन मुटावों को दूर कर करते हैं, वैसे ही उसी समय से हमारे मन की भी साफ सफाई शुरू हो जाती है। उत्साह, क्योंकि साफ सफाई करते समय एक बड़ा जोश रहता है, तो जो हमारे जीवन में खुशियां और सकारात्मकता देकर जाता है। रंग और प्रकाश का त्योहार कहलाता है। रंग और प्रकाश चिकित्सा पद्धति में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, रंग से रंगोलियां बना के हम घर की सजावट करते हैं, और प्रकाश जो अंधकार को दूर करता है, जो हमारे जीवन में खुशियां पैदा करके जाता है, उत्पन्न करके जाता है। उपहार देने की परंपरा सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है। आज भी वो परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उपहार देने से व्यक्ति को खुशी मिलती है, कृतज्ञता मिलती है और सम्मान की भावना पैदा होती है। दूसरा, हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, तो वो हमारे जीवन में आनंद को उत्पन्न करती है। व्यक्ति आध्यात्मिकता को बड़ा महत्व देता है, और दीपावली का त्योहार, दीपावली उससे पहले धनतेरस, ये लगभग 5 दिन का जो पूरा त्योहार चलता है, ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिकता हमारे EQ को बैलेंस करती है, और जीवन में जब EQ बैलेंस हो जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, क्योंकि तनाव और चिंता त्योहार के समय सब दूर चले जाते हैं। उस समय हम सभी सदस्य मिलकर दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे के घर जाके दीपावली की बधाइयां देने जाते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब से एक अलग खुशी मिलती है, और जहां खुशी है वहां चिंता और तनाव स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। तनाव को दूर करने का इससे बढ़िया समय और कोई नहीं होता। दूसरा, तनाव में चैन ब्रेक होती है, क्योंकि हम जब सदस्यों के साथ होते हैं तो उन सब से हमें एक मनोबल मिलता है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स का ये बिल्कुल सही समय है। हम सारे लोग, बच्चे से लेकर बड़े तक, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर अनेक, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बच्चों की तो हालत और भी खराब है। लेकिन बच्चों को इस समय बड़ा मजा आता है। बच्चे दीपों को जलवाने में हमारी सहायता करते हैं। हम जो घर के आसपास रोशनी लगाते हैं उसमें हमारी सहायता करते हैं, और पटाखे फोड़ने में बच्चों को जो मजा आता है उसका तो आनंद ही अलग है। इस दौरान बच्चे मोबाइल से भी दूर हो जाते हैं, और बड़े भी मोबाइल से दूर हो जाते हैं। यानी कि डिजिटल डिटॉक्स दीपावली पर सबसे बेहतरीन माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि व्यक्ति इस समय को आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास के रूप में प्रयोग करता है। कहते हैं कि दीपावली पर व्यापार में खाते नए शुरू किए जाते हैं। ठीक है, खाता बुक नए शुरू की जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो हमें परेशान करती हैं, उनको दीपावली की सफाई की तरह मन में से निकाल दें। परिवार के सदस्यों के जो भी आपस में कोई मनमुटाव हैं, उनको भी उस सफाई की भांति हम दूर कर दें। ठीक है, ये दूर होंगे कब होंगे? जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, स्व अवलोकन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। और जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमें हमारी गलतियां भी पता लगेंगी। गलतियां पता लगेंगी, अगर अपनी गलती है तो हमें माफी मांगनी चाहिए। दूसरे की गलती है वो माफी मांगेगा। जब आपस में एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो मनमुटाव दूर होगा, और मनमुटाव दूर होगा तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दीपावली जो है हमारे जीवन में इतनी खुशियां लेकर आती है, परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है। ठीक है, मेल मिलाप बढ़ाती है, मन मुटाव को दूर करती है, हमें आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक सोच डेवलप होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
खुशी आनंद दुगने हो जाते हैं। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स जो एक बहुत बड़ी समस्या है इस दौरान वो भी हो जाता है। तो आप सभी दीपावली अच्छे से मनाएं, पटाखे चलाते समय सावधानी बरतें, बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें और बच्चों को अकेले में पटाखा नहीं चलाने दें। और फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।